धृतराष्ट्र इस जहालत भरे तमाशे पर गुस्से और अविश्वास से खलबलाने लगे। उन्होंने पूछा, यह सब अमृतकाल में हुआ? संजय ने जवाब दिया, अब उस अमृतकाल को याद करने का कोई मतलब नहीं बचा महाराज। उस अमृतकाल की अकाल मौत हो चुकी है। जैसे 1500 के नोटों की अकाल मौत हुई थी, उसी तरह अमृतकाल की भी अकाल मौत की घोषणा डंकापति ने कर दी है। आजादी का यह अमृतकाल देश के हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल है। बहुत थोड़े समय के अंतराल में धृतराष्ट्र के ऊपर अविश्वास का यह दूसरा बम गिरा था, लिहाजा वो बेचैन और आक्रामक दिखने लगी। अभी तो अमृतकाल अपनी जवानी की दहलीज पर भी नहीं पहुंचा था। संजय ने कहा, बिल्कुल महाराज, अभी तो अमृतकाल को बहुत कुछ देखना बाकी था। लेकिन डंकापति ने बताया कि रियाया का दिमाग अमृत के चक्कर में सटक गया था। वैसे भी रियाया को अमृत पिलाकर क्या ही हासिल होगा? ज्यादा अमृत पीकर जो जनता अमर हुई तो मेरे ही सिर पर नाचेगी। सो डंकापति ने अमृतकाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अगले 25 सालों तक कर्तव्य काल की घोषणा कर दी। इसके तहत अब रियाया के कर्तव्य पहली प्राथमिकता होंगे। जनता के डिलिवरेबल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेने की बात तो 70 साल से हो रही है, अब बात होगी कि जनता देगी क्या? अमृत तो बहुत पी लिया। जनता के साथ हुई इस नाइंसाफी पर धृतराष्ट्र को कोफ्त हुई। उनके मन में डंकापति को लेकर विचार उत्पन्न हुए, पर कर्तव्य के दबाव में उन्होंने सारे विचारों को दबा लिया। दरअसल रियाया के मुंह पर पेशाब करने वाली घटना उनके दिमाग की चक्की को पीसे जा रही थी। उन्होंने संजय से इस घटना की तफसील जाननी चाहिए। तब संजय ने बताना शुरू किया, पेशाबी शुक्ला। महाराज, पेशाबी शुक्ला नाम है डंकापति के उस कर्तव्य परायण सिपाही का। साल भर पहले पेशाबी शुक्ला रात में कजरारी लैला अथवा बंटी बबली से सजधज कर आए और दसमत रावत के मुंह पर फारिग होकर चले गए। धृतराष्ट्र क्रोध से बिलबिलाने लगे। कोई तो वजह रही होगी इस अमानुष कृत्य की। संजय ने कहा, बस महाराज, उसी वजह की खोज जारी है, वजह मिलते ही आपको बता दिया जाएगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, पर डंकापति और उनके शागिर्दों ने इस पर कुछ नहीं किया? संजय ने कहा, महाराज, बहुत कुछ किया। डंकापति के खास हैं मध्य देश के मामा जी। उन्होंने मुंह पर की गई पेशाब को पैर धोकर स्वच्छ कर दिया। धृतराष्ट्र को चैन नहीं मिला। उन्होंने पूछा, पेशाबी शुक्ला का क्या हुआ? संजय ने कहा, उसे जेल भेज दिया गया है। मामा जी की पुलिस साल भर से इंतजार में थी कि वीडियो वायरल हो तो वह पेशाबी शुक्ला को गिरफ्तार करे, लेकिन वीडियो वायरल हो ही नहीं रहा था। पुलिस ने भी अपनी तरफ से ठीक ठाक कोशिश की कि वीडियो वायरल हो जाए। इस बाबत उसने पेशाबी शुक्ला के घर वालों से कुछ दिन पहले एक शिकायत भी दर्ज करवाई कि एक वीडियो संदर्भित है जिसके कारण पेशाबी शुक्ला लापता है। अतः उक्त वीडियो को वायरल करने वाले बाजाएं, यह हथकंडा काम नहीं आया। तब पेशाबी शुक्ला के परिजनों ने नया हथकंडा अपनाया। उन्होंने पेशाब कांड के पीड़ितों से ही एक हलफनामे पर दस्तखत करवा लिया और कहा कि न तो वीडियो में उनके मुंह पर पेशाब किया जा रहा है और न मूतने वाले पेशाबी शुक्ला हैं। पुलिस के इन तमाम प्रयासों से वीडियो वायरलत्व को प्राप्त हुआ और उसी रात पेशाबी शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्याय का इकबाल बुलंद किया। इतने समदर्शी न्याय में यकीन रखते हैं मामा जी और उनकी पुलिस। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मुंह से मामा जी के लिए अमृत वचन फूटने ही वाले थे कि अचानक से उन्हें याद आया, अमृतकाल समाप्त हो चुका है, कर्तव्य काल चल रहा है। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में, इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। धृतराष्ट्र इस लोमहर्षक घटना से अपना मन मोड़ना चाहते थे। उन्होंने संजय से कहा, आजकल तो खूब बारिश हो रही है, चारों तरफ सुखदाई हरियाली छाई है, आर्यावर्त की बात बताओ। संजय ने कहा, कर्तव्य काल में डंकापति एक के बाद एक कर्तव्यों को पूरा करते जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र में एक और कर्तव्य पूरा किया है। अब मराठा क्षत्रप की पार्टी डंकापति की पार्टी में सहोदर बन गई है। चाचा शरद पवार के साथ बगावत करते हुए अजीत पवार बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के 30 विधायक हैं। संजय जारी रहे। दरअसल डंकापति इस कर्तव्य को लंबे अरसे से पूरा करना चाहते थे। अपने कर्तव्य के पहले चरण में उन्होंने ये कहा, अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। और इस कर्तव्य के ठीक 8 दिन बाद उन्होंने कर्तव्य परायण होने की जिम्मेदारी पूरी कर दी। संजय जारी थे। जिनको जेल भेजना था उनको संविधान की शपथ दिलाकर डंकापति ने एक साथ कई सारे कर्तव्य निभाए हैं। पहले देवेंद्र कहते थे,
तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। इस चक्की पीसिंग एंड पीसिंग के चक्कर में जनता का पैसा और सार्वजनिक संसाधन सब बर्बाद होते। जेल में रखना, हर रोज खिलाना पिलाना, अदालतों का समय बर्बाद करना, इन सब से बेहतर था कि अजीत बाबू को संविधान की शपथ दिलवा दी जाए। इससे बड़ा राष्ट्रहित का कोई कर्तव्य हो सकता है महाराज? धृतराज को संजय की यह जबरन की हुंकारी पसंद नहीं आई। न हाँ किया न ना, बस पूरी बहस को नई दिशा में धकेल दिया। संजय, इतना सब खरमंडल मचा है, डंकापति क्या कर रहे हैं? संजय ने कहा, ऐसा लगता है महाराज कि डंकापति के ग्रह नक्षत्रों में कोई अपशकुन घुस गया है। आगे आगे उद्घाटन करते हैं, पीछे पीछे सारे पुलिया और रोड ध्वस्त होते जाते हैं। ये पुल जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो भागलपुर की दूसरे जिलों से कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। कनेक्टिविटी की जिन योजनाओं पर सरकार काम कर रही है उसमें जम्मू को भी लाभ होगा और कश्मीर को भी लाभ होगा। वर्तमान में सड़क के रास्ते कश्मीर पहुंचने के लिए जवाहर सुरंग से होकर आना पड़ता है, जो सर्दियों में लैंडस्लाइड्स और हिमपात की वजह से हफ्तों बंद रहता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पित हो रही जम्मू श्रीनगर NH 44 पर बनी बनिहाल काजीकुंड टनल इस समस्या का स्थायी समाधान है। धृतराज ने पूछा, यह सब कैसे हो रहा है? संजय ने कहा, कुछ प्रकृति का प्रकोप, कुछ ठेकेदारी की महिमा और कुछ डंकापति का उद्घाटन प्रेम महाराज। डंकापति के राज में ठेकेदारों की तो बम ही हो रखी है। आज सड़क बनती है, कल खोद दी जाती है, ऊपर से डंकापति का उद्घाटन प्रेम। आलम यह है कि हर पखवाड़े एक इवेंट डंकापति के उद्घाटन के लिए तय होता है और जब चुनाव नजदीक आता है तब उद्घाटन की यह फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यह साप्ताहिक मामला बन जाता है। जिस तेजी से डंकापति उद्घाटन करते हैं उस तेजी से प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते। ठेकेदार अधकचरा काम पूरा करके निकल जाते हैं, आधे अधूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन डंकापति कर देते हैं, इसकी कीमत चुकाते हैं ये प्रोजेक्ट। डंकापति के उद्घाटन प्रेम और पेशाबी शुक्ला की कहानी ने धृतराज को आज अंदर से हिलाकर रख दिया था। ऊपर से राष्ट्र के भीतर एक महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र के भीतर जो महाषड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उससे धृतराज की चिंता और बढ़ गई। इसी उधेड़बुन में वो उठे और सभा बर्खास्त हो गई। धृतराज अंतःपुर को लौट गए।